आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन पर खैर मकदम है। आज हम लोग जो है इस सीरीज को जो लेके चल रहे हैं एपिसोड वाइज, उसमें हम लोग आज बात करेंगे खुलफाए राशिदीन के बारे में। खुलफाए राशिदीन, पहले बात तो ये समझ लेना कि है क्या चीज़। बेसिकली एक वर्ड है खलीफा। खलीफा के माने होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी, जानशीन, आप जो जिस नाम से पुकारें। खलीफा अरबी लफ्ज़ है। अब इसके माने अगर हम लोग निकालें इंग्लिश में तो इसको कहेंगे सक्सेसर, अगर हिंदी में कहें तो उत्तराधिकारी कहेंगे, उर्दू में कहें जानशीन कहेंगे। तो खलीफा की लिटिल मीनिंग तो पहले ये है। अब आप सब जानते हो कि खलीफा जो है वो सिंगुलर होगा ये, तो जब इसको अपना प्लुरल करते हैं अरबी में तो खुलफा कहते हैं। खलीफा हो जाएगा खुलफा। तो एक बात तो ये हो गई, यानी जब ये खुलफा राशिदीन कहा जा रहा है तो इसके मायने ये हुआ कि एक से ज़्यादा खलीफा की बात चल रही है। दूसरे राशिद के माने जो है पायस के होता है, मतलब पाक पवित्र पायस। तो खुलफा राशिदीन की जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो पायस कैलिफ्स की होता है। अब यहाँ पर दो बातें और समझ लेनी है। खलीफा हम लोग उर्दू या हिंदी में बात करें तो खलीफा कहेंगे इसको। अगर इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा तो कैलिफ कहा जाएगा, CALIPH, कैलिफ। जिस तरह यहाँ खलीफा को खुलफा कहा जाएगा जब प्लुरल होगा तो मतलब एक से ज़्यादा खलीफा होंगे तो पुल कहा जाएगा कि खुलफा, उसी तरह से वहाँ पर कैलिफ्स कहा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझना है कि खिलाफत क्या चीज़ है। सुना होगा खिलाफत मूवमेंट सुनी होगी, बताएंगे हम एक ओवरव्यू इस पर। बात यह है कि जिस तरह आपने सुना होगा बादशाह, तो बादशाह के हुकूमत को बादशाहत कहते हैं। जिस तरह सुल्तान की हुकूमत को सल्तनत कहते हैं, उसी तरीके से खलीफा के हुकूमत को खिलाफत कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत। अब जो खिलाफत राशिदा का मामला है, अव्वल तो ये कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को अपना खलीफा कहा, यानी जो ज़मीन पर जो बना के भेजा उसको। और यहाँ पर जो खलीफा की बात चल रही है, जो उत्तराधिकारी की बात चलेगी या सक्सेसर की, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने एक स्टेट कायम किया, स्टेट ऑफ मदीना, जो उनका कायम किया हुआ इस्लामिक स्टेट है, उनके वफात के बाद, उनके डिमाइज के बाद जो लोग उस सीट को सक्सीड किए उन्हें खलीफा कहा गया। अब खुलफा राशिदीन में 4 लोगों का नाम आता है जो आपने सुना भी होगा और बहुत सारे लोग नहीं भी सुने तो जान जाए यहाँ पर खुलफा राशिदीन। अब ये क्या मामला है यहाँ पर, ये 4 खलीफा, इनका जो टाइमिंग है वो 29.5 ईयर है टोटल टाइमिंग चारों का मिलाकर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरी खिलाफत राशिदा जो होगी, नबूवत के तर्ज पर जो खिलाफत चलेगी, वो 30 साल चलेगी। ठीक है, नहज नबूवत पर, नबूवत के तर्ज पर जो खिलाफत का, जिस तरह से नबी ने हुकूमत की, जो इंसाफ का मामला रहा, तमाम चीज़ें जो रहीं, वो तकरीबन 30 साल तक खिलाफत राशिदा चलती रहेगी। अब 29.5 ईयर्स जो है, यानी 29.5 साल में ये 4 लोग का आता है जिनको खलीफाए खुलफा राशिदीन कहते हैं। तो इनमें जो 6 महीना जुड़ता है वो हजरत इमाम हसन का जुड़ता है। अब उनको आमतौर पर इस पर क्यों नहीं काउंट करते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने अपनी पावर को एब्डिकेट कर दिया, त्याग दिया। उन्होंने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फेवर में अपने पावर को उन्होंने दे दिया उनको। ठीक है, इसको कहते हैं एब्डिकेशन, पावर दे देना, त्याग देना। खैर, अब आइए यहाँ पर एक चीज़, हमने जैसे आपसे कहा कि खुलफा राशिदीन, ये खुलफा राशिदीन की जो बात चलेगी, इस पर 4 नाम जो आएंगे, उसमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, ये चारों लोग जो आएंगे ये चारों अलग अलग फैमिलीज के हैं। मिसाल के तौर पर पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिन्हें खलीफा रसूल भी कहा गया, खलीफतुर रसूल, रसूल का खलीफा, ये डायरेक्ट रसूल खलीफा है। ठीक है, ये बनु तैम से हैं, एक फैमिली है, बनु तैम खानदान है, उससे हैं ये। दूसरे खलीफा जो होंगे हजरत उमर, जिन्हें उमर फारूक भी कहते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जिस फैमिली से हैं उस फैमिली का नाम, उस खानदान का नाम बनु अदी है, बनु अदी। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जिस खानदान से हैं उसे बनु उमैया कहते हैं, यानी उमैया परिवार। ठीक है, बनु उमैया। चौथे जो
खलीफा हैं वो हजरत अली करमल्लाह वजहू हैं, जो बनु हाशिम से हैं। किससे हैं? बनु हाशिम से। अब यहां एक बात समझना है, आप एक चीज देख रहे हो कि खिलाफत की हम लोग बात कर रहे हैं, खिलाफत चल रही है, लेकिन ये चारों लोग अलग अलग फैमिली से हैं। अब यहां से एक बात समझना है, पूरी दुनिया में ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं भी तलाश लीजिए, कोई ऐसी हुकूमत आपको नहीं मिलेगी जो एक पूरे अपने कोहेरेंस के साथ चल रही हो, जो पूरे अपने जाहो जलाल के साथ चल रही हो, और जहां पर आने वाले सक्सीड करने वाले एक दूसरे को अलग अलग खानदानों से हों। आमतौर पर होता क्या है कि अगर मैं बादशाह हूं तो मेरा बेटा बादशाह हुआ, अगर बेटा नहीं तो भतीजा हुआ, भतीजा नहीं तो भाई हुआ, कोई हमारे अपने रिलेशन का, अपने खून से लगा हुआ होगा। यही पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की कहानी है। अगर हम लोग बात करें हुकूमत की, तो ये सिर्फ और सिर्फ खिलाफत राशिदा जो है, इसकी खूबी है कि चार खलीफा चारों अलग अलग परिवार से हैं, कोई एक फैमिली से नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर उनकी बात करें तो बनु तैम से हैं, बनु तैम। अगर बात करें आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, तो वो बनु अदी से हैं। अगर बात करें हजरत उस्मान गनी की तो बनु हाशिम से, बनु उमैया से हैं। अगर बात करें हम लोग हजरत अली की तो बनु हाशिम से हैं। ये चारों लोग अलग अलग फैमिली के हैं। अब अगली बात यहां पर एक चीज और, कुछ मुश्तरका चीजें जो एक साथ देखी जा सकती हो, उनको इन चारों में देख लेते हैं पहले, फिर मैं इंडिविजुअली उनको डिस्कस कराऊंगा आपसे। जैसे इन चारों में खास बात क्या है कि एक नेचुरल डेथ हुआ एक साहब का उसका, यानी पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद खुलफा राशिदीन में से हैं जिनका नेचुरल डेथ हो रहा है, यानी अपनी तिब्बी मौत, जो इंसान का इंतकाल होता है बीमारी से या किसी उससे, वो हुआ है। बल्कि बकिया तीनों खलीफा या खुलफा, ये लोग शहीद किए गए। हजरत उमर फारूक शहीद किए गए, हजरत उस्मान गनी शहीद किए गए, हजरत अली करमल्लाह वजहू शहीद किए गए। एक चीज ये यहां पर आपको अब जहन में रखना है। दूसरी बात, इन चारों खलीफा में से तीन खलीफा ने पहले, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, इन तीनों लोगों ने हुकूमत मदीना से किया, यानी सीट ऑफ पावर जो रहा, दारुल हुकूमत जो रही, राजधानी जो रही, वो मदीना रही। चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने अपनी राजधानी को, अपनी दारुल हुकूमत को शिफ्ट किया, जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया, और मदीना से कूफा ले गए जो कि इराक में पड़ता था। हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर, जहन में रखिएगा इन चीजों को कि ले जाने की वजह क्या बनी, उस पर बिल्कुल हम बताएंगे आपको क्या वजूहात थे, डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आइए अगली बात, इन चारों लोगों में से जो शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम जिन्होंने रूल किया, यानी रिगनल ईयर जिनका सबसे छोटा है, वो पहले खलीफा हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे छोटी हुकूमत रिगनल ईयर के एतबार से हम बात कर रहे हैं, यानी कितने साल तक हुकूमत की, उस एतबार से आप अगर देखेंगे, समय के एतबार से, टाइम के एतबार से, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का टाइमिंग जो है सबसे कम है, 2-2.25 साल के आसपास का है। सबसे लंबी हुकूमत अगर बात करें हम लोग, लॉन्गेस्ट रिगनल ईयर, लॉन्गेस्ट टाइमिंग ऑफ द रूल, सबसे लंबे समय तक हुकूमत करना या शासन करने वाले की बात की जाए, तो तीसरे खलीफा हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। यानी अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा हुकूमत जिन्होंने की वो हजरत उस्मान गनी, उनसे कम हजरत उमर फारूक, उनसे कम हजरत अली करमल्लाहु वजहू, और उनसे कम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये कुछ चीजें जो मुश्तरका थी यहां पर हमने आपको डिस्कस कराई। एक बात यहीं पर और सुनते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मक्का कभी भी किसी खिलाफत की राजधानी नहीं रही, कैपिटल नहीं रही, दारुल हुकूमत नहीं रही। जैसे मदीना रहा, 3 खुलफा राशिदीन ने वहां से हुकूमत की, कूफा रहा, हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने किया, उसके बाद खिलाफत जो है शिफ्ट हो रही है, तो दमिश्क में हो रहा है, कैपिटल है जो आज सीरिया है, उससे कैपिटल दमिश्क है जिसको इंग्लिश में डेमेस्कस कहते हैं। वहां उमैयद की हुकूमत रही, जब बनु उमैया के पास खिलाफत रहा
ठीक है। तो उस टाइम में जो कैपिटल था, जो राजधानी थी, वो दमिश्क रही। उसके बाद जब अब्बासीद के पास हुकूमत आया, बनु अब्बासिया के लोगों के पास, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला जो हुजूर के चचा थे, उनके ख़ानदान के आगे आके लोगों ने हुकूमत जो कायम की, तो उनका कैपिटल बगदाद रहा। उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो बीच में फातमिद एक डायनेस्टी आई जो इजिप्ट के साइड में जिन्होंने हुकूमतें की, तो उनका कैपिटल कैरो रहा, जिसको काहिरा कहते हैं। उसके बाद जब खिलाफत उस्मानिया कायम हुई तो उसके भी कैपिटल शिफ्ट हुए। जैसे पहले उन्होंने जब इस्तांबुल को जीत लिया, जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, तो इस्तांबुल रहा। उसके बाद फिर वो चलता रहा और आखिरी दौर में आकर उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया, अंकारा ले आए। तो अब यहाँ समझना क्या है, एक बात याद रखनी है कि मक्का कभी भी किसी भी मुस्लिम कैलिफेट के एतबार से अगर देखा जाए तो कैपिटल नहीं रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल कहाँ कहाँ रहा? मदीना रहा, कैपिटल रहा कूफा, कैपिटल रहा दमिश्क, कैपिटल रहा बगदाद, कैपिटल रहा कैरो या कैरो, और कैपिटल रहा इस्तांबुल, जिसको कुस्तुनतुनिया आप कहते थे पहले, इस्तांबुल रहा, और फाइनली अंकारा हुआ। और 1923 तक दुनिया में किसी न किसी तरीके से हालात के एतबार से या पावर के एतबार से खिलाफत चलती रही। जो पूरी दुनिया से खिलाफत ख़त्म की गई वो 1923 में की गई, और आलम इस्लाम के लिए ये 1923 में ख़त्म कर दिया जाना खिलाफत को, ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा झटका था, जिसके झटके को आज तक लोग महसूस कर रहे हैं। और आज तक मुसलमान अपने आप में वो ताकत महसूस नहीं कर पाया कहीं भी, जो खिलाफत के अम्ब्रेला के नीचे या उसके छाते के नीचे वो महसूस करता है। इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे हम लेकर आएंगे अभी। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना है कि खिलाफत राशिदा जो है, जो पायस कैलिफेट है, वो तो 4 को लेकर चलते हैं। उसमें एक नाम मान लीजिए हज़रत इमाम हसन का ऐड होता है, 6 मंथ का है। चूंकि रखते क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पावर के एब्डिकेट किया, तो मैं बता चुका आपको मैं। उसके बाद खिलाफत जो है एक ख़ानदानी तौर पर चला आया, यानी खलीफा जो लोग बने उनके वो बन रहे, उनके बेटे बन रहे, उनके बेटे का बेटा बन रहा, उनके बेटे का बेटा बन रहा। इसलिए इसको फिर कहा कि एक मलूकियत की शक्ल में आ गई है, एक एम्पायर की शक्ल में आ गई। वो ऐसी एम्पायर जहां पर कि हेरिडिटरी तौर पर, खानदानी तौर पर चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये खिलाफत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बुनियादी तौर पर जाननी बहुत जरूरी थी। और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और इंडिविजुअल खिलाफत राशिदा यानी खुलफाए राशिदीन जो 4 हमने बताया आपको, इसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, और हज़रत अली करमल्लाह वजहू, इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनकी खिदमात क्या रही, इंपॉर्टेंट चीज़ें उस टाइम में क्या रही, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया एज अ रूलर, एज अ खलीफा। उसको हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग का, और डिस्कशन जो रहेगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है इस पर जो हमारे चैनल पर हैं वो इसको लाइक भी करें, और मैं आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट करें इस पर कि क्या आखिर कमी ज़ाती क्या है, जो भी आप महसूस करते होंगे करें। आप बेफिक्र रहिए, जो भी आप करेंगे मैं उसको ब्रॉड हार्टेडली लूँगा, चाहे उसमें आप मेरी बुराई करें चाहे मेरी अच्छाई करें, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप तक सही चीज़ पहुँचनी चाहिए, आप तक कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से पहुँचनी चाहिए, और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा रहते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।